अगर डैशबोर्ड की डेफिनेशन देखा जाए तो डैशबोर्ड का मतलब होता है कि डैशबोर्ड रिपोर्ट्स अलाउड टू मैनेजर्स टू गेट द हाई लेवल ओवरव्यू ऑफ द बिजनेस एंड हेल्प देम मेक द क्विक डिसीजन. Dashboard are often called the management dashboard and information dashboard और डैशबोर्ड रिपोर्ट्स. जो सबसे पहले बात है डैशबोर्ड करता क्या है, इस चीज समझिए. अगर डैशबोर्ड वर्ड पे जाए तो डैशबोर्ड जो हमारा वर्ड है वो वर्ड जैसे कि वर्क स्टेशन से लिया जाता है. अभी एक आप मान लीजिए कि किसी इस पे जाते हैं आप, रेलवे का जो इंजन है उसके ड्राइवर है, तो ड्राइवर के सामने एवरीथिंग सामने विजुअल होता है. प्लेन के कॉकटेक में सारा एवरीथिंग विजिबल होता है, तो उसको हम डैशबोर्ड बोलते हैं. मतलब एक ही जगह पे एवरीथिंग आपको एवरीथिंग कंट्रोल अवेलेबल होता है. ठीक है, तो इसको हम डैशबोर्ड बोलते हैं. तो इस डैशबोर्ड के कई सारे यहाँ पे एग्जाम्पल इसने दिए हुए हैं. कुछ इसने यहाँ पे कुछ इसके बारे में बताया है, देन उसके बारे में यहाँ पे ये बता रहा है कि क्या डैशबोर्ड किस तरीके से यूज होता है, और इसमें कुछ एग्जाम्पल है. सबसे पहले इसने दिखा है केपीआई डैशबोर्ड. अब केपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? की ऑफ परफॉर्मेंस इंडिकेटर. तो एक क्या होता है, किस तरह का मैं काम करता है, हम क्यों इसका ये बारे में जानना चाहते हैं. तो केपीआई डैशबोर्ड क्या होता है कि मान लीजिए आप महेश्वरी जी को प्रमोशन देना है, तो प्रमोशन किस किस एंगल पे होना चाहिए. तो सबसे पहले प्रमोशन देखा जाएगा बिहेवियर पे, फिर देखा जाएगा अटेंडेंस, फिर देखा जाएगा अटेंडेंस के हिसाब से क्या उनकी चीजें हैं, फिर देखा जाएगा उनका परफॉर्मेंस, फिर रिव्यू. तो ये 4-5 ये हो गया, इंडिकेटर हो गया जिसका परफॉर्मेंस इंडिकेट करता है. तो उसी तरीके से केपीआई का फुल फॉर्म है. तो यहां पे जो आप देख रहे हो, तो यहां पे इसने क्या किया हुआ है केपीआई में, यहां पे इसने क्या हुआ है कि इसने बटन दिया हुआ है कि इसने एग्जाम्पल ऐसे एक एग्जाम्पल ले रखा है कि यहाँ पे बटन 1, बटन 2, बटन 3, 3-4 बॉक्स. अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं तो मेरा डेटा, ओवरऑल डेटा सॉर्टेड हो जाता है इसके हिसाब से. कि मान लीजिए कि अगर दिल्ली का सेल 25 था तो बाकियों के सेल क्या था. तो उस तरीके से हम कंपेयरिंग करते. चलिए इसकी सेम ऐसा ही एक डैशबोर्ड हम बनाते हैं. नेम मार्च, इस तरीके से पूरे साल का हम ले लेते हैं. ठीक है, मैं थोड़ा ज्यादा ले लिया. ठीक है, ओके. अब मुझे इसको डैशबोर्ड में कन्वर्ट करना है, केपीआई डैशबोर्ड में. केपीआई डैशबोर्ड में सबसे पहले हम इसमें इसको इस फॉर्मेट को फॉलो करें तो इसमें मंथली डैशबोर्ड, ओ सॉरी. ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पे ये है, हमें ये करना है कि जितने भी रोल्स वहां पे है हमारे, यहाँ पे हमारे पहले आता है सीरियल नंबर. ठीक है, फिर यहाँ पे आएगा नेम, नेम आया. तो सबसे पहला काम मेरा क्या है कि नेम और सीरियल नंबर यहाँ पे पूरा आ जाए. तो मैं अपने डेटा, जो हमारा डेटा है, डेटा के अंदर में भी हम सीरियल नंबर लगा देते हैं. हालांकि डेटा में सीरियल नंबर नहीं है, लेकिन हम एक सीरियल नंबर यहाँ पे लगा देते हैं.
ठीक है, तो मुझे यहां पे चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि भाई डेटा तो बहुत ज्यादा है, 80 हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सके, 30 है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। तो मैंने इसके लिए सिर्फ इतना एरिया ही विजुअल किया है जिसमें मेरा डेटा आएगा। ठीक है, मैं हम इसके 5 ही रखना चाहते हैं मान लीजिए। तो उसके लिए हमें पता है कि हम स्क्रॉल बार लगा सकते हैं, किसके जरिए, डेवलपर के जरिए। स्क्रॉल बार, मैंने यहाँ पे स्क्रॉल बार एक खींच दिया, राइट क्लिक, फॉर्मेट कंट्रोल, और मैंने इसको यहां पे सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, और मैंने यहाँ पे 1 और यहाँ पे 30 दे दिया, बाद में सही कर देंगे। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे है कि यहाँ पे मैं चाहता हूं सॉर्टेड, मैं चाहता हूं शॉर्टेड चाहता हूं, माफ कीजिएगा, शॉर्टेड। एक तो पहले मैं एक बना लेता हूँ, व्यू क्या बोलते हैं, फॉर्मेट बना लेता हूँ सबसे पहले। मंथ ऐसे नहीं लेंगे, इसके जरिए लेंगे। फॉर्मेट में जाते हैं और ठीक है, और इंसर्ट करते हैं बटन्स, यहाँ पे बटन्स, यहाँ पे हमने रखा और बोला जय। ठीक है, और ये एरिया मैंने जैन के लिए सुरक्षित कर लिया। ठीक है, और इसको मैं एक बार व्यू में जाके इसकी मैं इसमें व्यू में जाके इसकी गियर लाइन में हटा देता हूँ। अब मैं यहां पे एक स्पाइन बटन लगाना चाहता हूं, जो कि मुझे ऑर्डर बताएगा कि कौन से ऑर्डर में करना है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। ठीक है, और इसकी लिंकिंग जो मेरा क्या बोलते हैं फॉर्मेट कंट्रोल में है, इसको मिन 1 एंड यहाँ डाल देते हैं, C2 में यहाँ पे। ठीक है, मैं इस पे क्लिक करूंगा तो क्या आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा। ये कौन सा नंबर, हेलो, हेलो, ठीक है, और फिर मैं इसको कॉपी कर करके बाकी और पे रखता हूँ, नहीं कंट्रोल के साथ करते हैं, शायद
हेलो 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 यस फिर मैंने यहाँ पे मार्च रखा और यहाँ पे अप्रैल। मैं फिलहाल इतनी महीने का बनाता हूँ, ठीक है। अप्रैल, ये बाकी डिलीट कर देता हूँ मैं, ठीक है। और डेटा में भी हम बाकी अप्रैल का आगे की चीजें डिलीट कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो सेम फॉर्मेट है ना, इसी फॉर्मेट को यहाँ से कॉपी करते हैं, पेस्ट, वो ऊपर था ना इसलिए, ठीक है। यहाँ आ गया। अब क्वेश्चन एज को राइट क्लिक करते हैं, अब फॉर्मेट कंट्रोल में जाते हैं, सॉरी इसमें फॉर्मेट कंट्रोल के अंदर, और इसकी जो लिंकिंग है इसी में हम इसके नीचे कर देते हैं, ठीक है। अब प्रॉब्लम आता है कि मुझे यहाँ पे नेम चाहिए, जो नेम यहाँ पे दिख रहे हो ना, अगर मैंने असेंडिंग किया तो यहाँ पे मुझे असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, किसके अकॉर्डिंग, जैन के अकॉर्डिंग। पूरा डेटा जैन के अकॉर्डिंग शॉर्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। फिल आउट। तो सबसे पहले चलो यहाँ पे तो हम इसको कॉल कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले यहाँ पे हम इसको लिंक करते हैं, सीरियल नंबर तो होगा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, सीरियल नंबर होगा, और नेम भी होगा ही होगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, दो चीज तो आएगा ही आएगा। तीसरा, मुझे यहाँ पे चाहिए, जो वन डाला तो वहां पे फाइव जैन आना चाहिए, 2 5 3 5। यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, ऑफसेट का फॉर्मूला, जो कि हम पहले भी लगा चुके हैं। ऑफसेट हम यहां से कॉमा, और फिर C3 में इसको सेलेक्ट करेंगे, कॉमा 0, नहीं सर ये माफ कीजिएगा, ये तो ये 0 होगा, ये यहाँ पे 0 होगा, और कॉलम आपका जो होगा वो 1 होगा, और वो 0 होगा। जन आ गया ना। B3 को मैं फ्रीज करूंगा, B3 को फ्रीज कर दिया, बाकी फ्रीज करने की जरूरत नहीं है। और फिर इसको नीचे की तरफ, जो हमारा जितना 30 है ना, 30, हाँ यहां तक, ठीक है। ये तो फिक्स हो गया कि जो जहां मैं क्लिक करूंगा, मान लीजिए कि मैं डैशबोर्ड पे क्लिक किया फैब में, तो मेरे यहाँ पे फैब आ जाएगा, ठीक है। इसमें किसी एक पे भी करोगे सारा लिंकअप हो जाता है। उसके बाद मैं यहाँ पे चाहता हूँ शॉर्टिंग, कि ए 1 है तो असेंडिंग में सॉर्ट हो जाए, 2 है तो डिसेंडिंग में सॉर्ट हो जाए,
ठीक है, तो शॉर्ट कैसे करें, दिक्कत है शॉर्ट करने में, ऑटोमेटिक फॉर्मूले के जरिए शॉर्ट होना चाहिए, नॉर्मल शॉर्टिंग तो है नहीं, अभी ये भी नहीं यूज करना है हमें। तो उस केस में हम क्या करेंगे, इसको इसमें प्लस करेंगे 1 डिवाइड बाई इससे क्या हुआ कि सारा यूनिक बन गया और रिजल्ट में भी कोई खासा फर्क नहीं पड़ा। हमने बोला कि जो इसका सीरियल नंबर है ना, इसको 1000 टाइम के उसका 1000 हिस्सा इसमें जोड़ दो, कुछ ना कुछ तो जुड़ा, तो यूनिक हो गया, सब में कुछ ना कुछ जुड़ा है। हाँ हाँ, कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है तो सब में अलग होगा। मान लो कि 23 कहीं और 33 आ रहा होगा ना, वो अलग होगा। 27 यहाँ भी है, 27 होगा, दोनों यूनिक नहीं है, अलग अलग है। हैं? तो उस केस में हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो उठाना है नंबर हमें, वो उठाएंगे हम यहां से, चूज। हमने बोला कि अगर ए हो 1 हो, अब इसमें प्रॉब्लम है कि 1 कब आ रहा है, मैं इस पे क्लिक किया तो ये आ रहा है 1 आ रहा है, बीच में कर रहा हूं तो 2। हाँ, यहाँ पे करेंगे लार्ज, सॉरी चूज, मुझे चूज, हमने बोला कि अगर इसमें 1 हुआ तो चलाओ स्मॉल, इसके अंदर क्या चले, स्मॉल चले, कौन सा, तो ये सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग, इसलिए सीरियल नंबर हमने डाला था। ठीक है, फिर यहां पे करिए लार्ज, लार्ज नहीं तो 2 हो तो कब चले लार्ज, किसके अंदर, इसके अंदर कौन सा हिस्सा, तो दूसरा हिस्सा। ठीक है, और नीचे इसको भी फ्रीज कर लो F4 से, इसको भी फ्रीज करो, इसको भी फ्रीज करो, इसको फ्रीज करने की जरूरत नहीं है, इसको भी फ्रीज करो, इसको भी फ्रीज करो। ठीक है, बाकी फ्रीज करने की जरूरत नहीं है। ये पूरा आपका सिक्वेंसली आ गया, आ गया। अब मैं यहां पे मैच लगाऊंगा, मैच से मुझे पता चलेगा इसकी पोजीशंस कि 24 कितने नंबर रो में है। इसको फ्रीज कर देता हूं, इसको F4 ठीक है, उसके बाद इसका हम सीरियल में उठा लेते हैं। ठीक है, और यहां पे लगाते हैं मैच इंडेक्स, इंडेक्स में मैंने पूरे को सिलेक्ट कर लिया और बोला इसमें से 11वें नंबर रो है और पहला नंबर कॉलम है। क्या आ गया, क्या है 11, अब 11 पे 14 है मैम, 14 है। अब बाकी इसका जो नाम है, बाकी जो सीक्वेंस है, बाकी जो हमारा डेटा का सीक्वेंस है, ये हम किससे उठा लेते हैं, VLOOKUP से। सीएल में मिल गया, सीएल में यूनिक है, तो यहाँ पे VLOOKUP, इसको सेलेक्ट किया, कॉमा, हम डेटा में गए, इसको सेलेक्ट किया, कॉमा 2,0। ठीक है, इसको फ्रीज करता हूं, इसको भी हम जी को फ्रीज, इसको फ्रीज करते हैं और फिर इसको हम ड्रैग करते हैं। इसमें हो जाएगा 3, इसमें हो जाएगा 4, इसमें हो जाएगा 5, इसमें हो जाएगा 6। ठीक है, और नीचे की तरफ ड्रैग कर दो। अब देखो ए असेंडिंग हो गया। अब मैं इस पे फैब सेलेक्ट करता हूं तो देखो फैब के अकॉर्डिंग
असेंडिंग हो गया, नहीं डिसेंडिंग आ गया, डिसेंडिंग में था ना इसलिए डिसेंडिंग हुआ है। वो गड़बड़ हो गई। इस पे क्लिक करता हूँ तो डिसेंडिंग आता है, चेंज क्यों नहीं हो रहा फिर? इस पे क्लिक करता हूँ तो क्या है, एक मिनट, फॉर्मल कंट्रोल मैंने 1 और 2 दो रखा है इसमें, और सीट में B2, नहीं ये ऊपर वाला चेंज हो रहा है ना, माफ कीजिएगा। और मैं असेंड इस पे क्लिक किया तो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, और इस पे किया तो क्या हुआ, 1 आएगा। 1 आया, मतलब कि हमने चूज में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है। चूज के अंदर हमने यहाँ 1 है, 1 कब है, हम्म, नहीं हमने गलती की है क्या कि इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ 2 आता है, उल्टा था, उल्टा टाइप कर दिया। तो एक काम और कर सकते हैं हम, इसको हम यहाँ पे, इसको मैं असेंडिंग कर दूं और इसको डिसेंडिंग कर देता हूँ। क्या ठीक है, डिसेंडिंग, तो हमारा डेटा डिसेंडिंग फॉर्म में किसके हिसाब से, 2 फरवरी के हिसाब से डिसेंडिंग हो गया। ठीक है, असेंडिंग, तो आप देखोगे मेरा डेटा, ओ माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, हमने यहाँ पे जो लिंकिंग की है ना, जो यहाँ देख रहे हो ना आप, नहीं सही है, क्या नीचे आ जाएगा, 1 है ना, ओ माफ कीजिएगा, ओहो, अब सही हुआ, हमने थोड़ी सी गलती कर दी थी, अब सही हो गया। मतलब कि मैं इस पे जैन पे क्लिक किया और मैंने डिसेंडिंग कर दिया, तो मेरा डेटा डिसेंडिंग फॉर्म में जनवरी के अकॉर्डिंग आ गया, और इसी में मैं असेंडिंग क्लिक कर दिया तो मेरा डेटा असेंडिंग फॉर्म में आ गया। सेम ऐसे मार्च अप्रैल मई जून जुलाई सेम ऐसे चलेगा। ठीक है, अब बारी आती है इसके यहाँ पे डेटा को फिल करने की। तो इसके लिए हम यहाँ लगाएंगे फॉर्मूला ऑफसेट, ऑफसेट में जाएंगे हम, इसको सेलेक्ट करेंगे सीरियल नंबर को। ठीक है, फिर इस पे हम यहाँ पे आएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, कॉमा 0, 11 आ गया। अब नीचे इसको हम इसको फ्रीज कर देते हैं और इसको भी फ्रीज कर देते हैं। नीचे हम ड्रैग करेंगे, एक छोटा सा काम करना पड़ेगा कि सब में हमें प्लस करना पड़ेगा। तो प्लस करने से अच्छा है कि मैं इसमें प्लस रो -7, माफ कीजिएगा गड़बड़ होगी, यहीं तक आएगा फिर। ठीक है, आया, और फिर मैंने इसको यहाँ भी ड्रैग किया तो यहाँ पे आ रहा है, जी के बाद में यहाँ पे एच 0 है, यहाँ पे मैं 1 कर देता हूँ, नेम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 2, तो जनवरी का आ जाएगा सारा। ठीक है, और इसी को मैं यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पेस्ट करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं 3, तो मेरा 3 हो जाएगा, कॉपी किया, पेस्ट, यहाँ पे 4, फिर 4 को ड्रैग कर देंगे तो मेरा 4 हो जाएगा। फिर मैं इसको 5 करूंगा और ड्रैग करूंगा तो मेरा 5 हो जाएगा। ठीक है, कौन सा 1, ए,
तभी तो ये चेंज होगा ना यहाँ से। अभी यहाँ देखो जरा बढ़ रहा है ना, तो इसमें हम कितने, एक बार में कितना देख रहे हैं, एक बार में देख रहे हैं इसके 9 है ना, तो यहाँ से माइनस मतलब कि 20, यहाँ पे 30 की जगह 21 करूंगा, अब सर जीरो नहीं आएगा। ठीक है, अब एक काम और करना है, जैसे मैंने यहाँ पे असेंडिंग में क्लिक किया तो यहाँ पे अपर एरो आना चाहिए, अपर एरो एंड डाउन एरो। ठीक है, तो कंडीशन लगाएंगे कि इफ, सबसे पहले अपर एरो और डाउन एरो किससे आता है वो चीज देख लेते हैं। अपर एरो और डाउन एरो किससे आता है, तो उसके लिए हम जाते हैं अपने इसमें इंसर्ट के अंदर, हमारे पास सैम्बल होता है, सैम्बल के अंदर, सैम्बल में ये तो ये एरो नहीं, मोटा तो अच्छा एरो लेंगे ना, बाइंडिंग 2 पे आते हैं, इसमें एरो दिखेगा अच्छा, नहीं है इसमें, इसमें नहीं है ना, ये एक और डाउन के लिए दो एरो आ गया, मतलब कि ए और ए दो आ गया। कोडिंग, फिर कंडीशन देते हैं कि इफ ये इस पे क्लिक करते हुए 2 होता है, इस पे 1 होता है, माने असेंडिंग 1 है, डिसेंडिंग 2 है, असेंडिंग 1 है, डिसेंडिंग 2 है। नहीं, इस पे क्लिक किया तो क्या हुआ, 2 आया, 2 हो तो डिसेंडिंग, मतलब 2 हो तो हमारा ए आर आना चाहिए, 3 1 हो तो ए आर आना चाहिए। ठीक है, तो हम किया इफ, इफ इसमें गए, इसको सिलेक्ट किया, अगर ए इक्वल टू 1 है तो कौन सा एरो आना चाहिए, नीचे ए वाला, बाद में चेंज कर लेंगे अगर दिक्कत होगा तो, नहीं तो ये आना चाहिए। ठीक है, और सेम फॉर्मेटिंग यहां से लेके यहाँ पेस्ट कर देते हैं, नहीं बाइंडिंग, बाइंडिंग से ना इस पे हम सेम फॉन्ट चेंज कर देते हैं। ठीक है, असेंडिंग डिसेंडिंग, तो असेंडिंग डिसेंडिंग, तो पता चल जाएगा ना कि किसके अकॉर्डिंग है और इसी के अकॉर्डिंग है। और इसमें एक चीज और है, ये इसके अकॉर्डिंग चल रहा है, बाकी तो इसके अकॉर्डिंग फॉलो नहीं कर रहा है, तो बाकी में नहीं चले। मैं यहाँ पे कब हो, जब इस पे क्लिक हो, जब इस पे क्लिक किया तो फिर ये यहाँ पे ना ये चीज यहाँ पे चला जाए, फिर इस पे यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे राउंड करता जाए, तो उस केस में यहाँ पे इफ के साथ हम यहाँ पे एंड लगाएंगे, एंड क्या कि ए होना चाहिए कॉमा 1 इक्वल टू 1, तभी शो हो, वरना शो ना हो। नहीं नहीं, नहीं नहीं सही तो है, B3 है ना, अगर ए भी 1 है, ए भी 1 है, तभी ये 2 होगा ना, नहीं गड़बड़ है, इसको कॉपी करके फरवरी के नीचे डाल दो, उसमें वो तो 1 के लिए होता है ना, 10 के लिए। अरे हाँ गड़बड़ है, यहाँ पे ऐसे नहीं करेंगे, एंड नहीं लगेगा, यहाँ पे सेम लगेगा, यहाँ पे इफ लगाएंगे हम, इफ अगर a इक्वल टू 1 है तो चले, नहीं तो ब्लैंक हो जाए, अब ब्लैंक होगा, कॉपी करो यहाँ पे पेस्ट करो, दैट इक्वल टू 2 आ गया, फिर यहाँ पे पेस्ट करो 3, देन पेस्ट करो 4,
ठीक है, और सबकी फॉर्मेटिंग में बाइंडिंग कर देता हूँ। ठीक है, हो गया, तो ही था। एक काम करते हैं ना, ये सारा ये जो है ना बेडिंग्स, अब सही है। बेडिंग्स आ गया, तो क्या सीजन 3 का है ना। ठीक है, अब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ आ जाएगा, इस पे क्लिक करूंगा यहाँ आ जाएगा, इस पे क्लिक करूंगा नीचे आ जाएगा। ठीक है ना, इसमें इसमें बेडिंग, हाँ हाँ ठीक है। और दूसरा कि जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया तो अभी दिखाएगा भैया तुम नीचे लेके चलो। जब जब यहाँ पे बीच में आ जाए तो ऊपर नीचे दोनों का एरो बन के आया, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे, तो ये यहाँ पे बन के आ रहा है ना, ये ऐसी एरो। तो इसके लिए ब्लैक चाहिए मुझे, तो मैं इंसर्ट पे जाके देखता हूँ कोई इस तरह का मिल जाए। कौन सा? ए ए यू है ना दोनों। ये पहला नीचे का ना, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये तो नीचे रहेगा। हाँ नहीं नहीं, एक मिनट, कि इफ, यहाँ पे कंडीशन लगेगा कि इफ अगर ए लेस देन इक्वल टू 21 है, नहीं लेस देन है, सिर्फ लेस देन 21 हो तो ए पहला शो करे, दूसरा शो ना करे। मतलब कि जैसे कि यहां पे आए ब्लैंक, ब्लैंक आ गया ना। हाँ नहीं सही है ना, 21 से भाई नीचे नहीं जाएगा तो कहाँ बन के आएगा। हाँ, जब यहाँ से आगे आ गया तो यहाँ पे आ जाएगा, आगे यहाँ पे कि नीचे भी आ सकता है, और सेम यहाँ ऊपर भी आ सकता है। यहाँ पे कंडीशन क्या करना है कि इफ अगर ए इक्वल टू 1 है, ये सॉरी ये है, ए इक्वल टू 1 है, नहीं नहीं ग्रेटर, यहाँ पे एंड लगेगा, दो कंडीशन लगेगा कि एंड अगर ए ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है, सिर्फ एंड नहीं लगेगा, यहाँ पे ए लगेगा ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 है तो ए करे, वरना ब्लैंक कर दे। और इसी पे सेम फॉर्मेट अप्लाई कर देता हूं मैं। क्या शो नहीं हुआ ना, वो नीचे ऊपर नहीं हो सकता, अब नीचे हो सकता है, नीचे ऊपर दोनों हो सकता है। नीचे करूंगा हाँ तो ऊपर जाएगा ना, तो शो नहीं करेगा ये, ऊपर जाएगा ये भी है, नीचे नहीं आएगा, अभी फिनिश हो गया ना, तो ये तो चाहिए था मुझे। ठीक है, क्या यूज कर सकते हैं। हाँ हाँ, दूसरा कि इसका हमने एक काम किया था कि इसका एक एवरेज है, मतलब कि एक ये है, सेल का एक एवरेज पॉइंट है। ठीक है, कि भाई मिनिमम और मैक्सिमम, मिनिमम एक मैक्सिमम, हमारे एक सेल का एक एवरेज पॉइंट है, मिनिमम एंड मैक्सिमम। तो वहां पे क्या कर, यहां पे मुझे क्या करना है कि यहाँ पे मिन एंड मैक्स। तो मिनिमम मैक्सिमम कैसे निकलेगा, किस किस कंडीशंस में निकालना चाहते हो आप, कि मिनिमम सेल क्या होना चाहिए, मैक्सिमम सेल क्या होनी चाहिए। भाई मिनिमम
सेल जो है एवरेज का, मिनिमम एवरेज का 10% होना चाहिए। मतलब एक क्राइटेरिया है, इससे 10% से नीचे जाएगा तो बहुत दिक्कत है, 10% से ऊपर, और हमें कर दे 60%, 60% से ऊपर है तो गुड है। ऐसे परसेंटेज या फिर कोई और कैलकुलेशन आपके पास जहन में है तो इसका यूज लगा सकते हो आप। और यहां पे मुझे एरो देना है अब, तो सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, और इसमें हम एरो में 3 एरो जो है ना इसको यूज कर लेते हैं। 10% से नीचे जाएगा तो डाउन एरो है, 10% से ऊपर जाएगा तो मिडिल एरो होगा, और ऊपर वाला कब आएगा, जब मोर देन 60% होगा। ठीक है, लेकिन एक किस क्राइटेरिया पे हो पता तो करना पड़ेगा ना, कि ये जो 40 है क्या किस में है, 60 में है या 20 में है। हाँ, हाँ, तो उसके लिए यहां पे हम निकाल लेते हैं, यहां पे एवरेज, एवरेज लेकिन प्रॉब्लम है कि हर किसी का एवरेज आएगा ना, फिर वो हर किसी का एवरेज आएगा। ठीक है, हर किसी का एवरेज आएगा, तो उस केस में हम ये चीज अप्लाई नहीं करते, यहां पे हम क्या करते हैं, एवरेज। पहले मैं इसका एवरेज निकालता हूँ, शीट 4 में जैन का एवरेज निकाला मैंने। ठीक है, जैन का एवरेज निकाला, और जैन का एवरेज का 10%, नहीं एक मिनट, एवरेज निकाल लेता हूँ, सिर्फ एवरेज, एवरेज निकल गया 47। अब 47 का एवरेज है तो 47 फिर आता है आपका दैट डिवाइड बाई 47। आया समझ में। हाँ, एवरेज का 29% है, ऐसे में पूरा निकल गया, पूरा एवरेज निकल गया। पूरी सेल का हम्म, ये इसका 30%, 20% है, वगैरह वगैरह, ठीक है। और सेम इसको हम, इसमें हम आई के 7 है, बाकी रहने देते हैं, दो दो लेके चलेगा ना फिर। हाँ, इसमें पेश करता हूँ मैं, फिर यहाँ पे आई जो हो जाएगा, एक मिनट, एक मिनट, मैं और कुछ करना चाहता हूँ इसमें। उसके बाद इस पे हम कंडीशन लगाते हैं, अब इस पे लगाएंगे, ठीक है। और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके मैनेज रूल में जाएंगे और इस पे सेटिंग करेंगे। ठीक है, 60% से ऊपर अबव होगा उस पे ये दिखाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 10%, तो हमारा दिखाएगा, इस बीच वाले को ये दिखाएगा। बाकी और भी फॉर्मेटिंग देना चाहते हो तो दे सकते हो, या 60 नहीं करते, यहाँ पे 100 कर देते हैं जो एवरेज से ऊपर है। ठीक है, यहाँ पे क्या कर देते हैं, जो एवरेज से नीचे है, मतलब कि 100 है, इसमें 50% जो आधा हुआ है कर देता हूँ, ये सही रहेगा। क्या हुआ, क्या है, वन मोर आइकन रेंज ओवरलैप, सही था। ओ माफ कीजिएगा, ए रहा 1। ठीक है, अप्लाई एंड ओके। ठीक है, अब इसी को उठाओ, कॉपी करते हैं, और इसकी आइकन जो है, इसकी जो ये है विजुअल चेंज कर देते हैं, और इसमें आई के बाद हमें यहाँ पे जे, और यहाँ भी जे डाल देते हैं, ड्रैग कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे जे के बाद के, डैशबोर्ड में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि वन टाइम तो टाइम लगेगा ही आपको। के, यहाँ पे आपका आ जाएगा एल, और यहाँ हो जाएगा आपका एल।
ठीक है, मतलब कि अगर मार्च को देखें तो मार्च में जिस बैंक ने सेल किया था उसका लोअर था, अप्रैल में भी लोअर था, लेकिन फरवरी में ठीक था, और हमारा जन में सही था। हाँ, ताकि दिखे ना। ठीक है, उसके बाद हम इस पे ये वाली चार्ट लगा देते हैं। ठीक है, और ये डिलीट कर देते हैं, ये भी डिलीट कर देता हूँ, ये भी डिलीट कर देता हूँ, लाइनिंग भी डिलीट कर देता हूँ, और इसका राइट क्लिक, फॉर्मेट असाइनमेंट, सॉरी, राइट क्लिक करता हूँ इसकी प्लॉट में, फॉर्मेट प्लॉट एरिया, चार्ट एरिया, और इसको नो फिल। ठीक है, और फॉर्मेट चार्ट एरिया, नो लाइन, जिससे पता चलेगा ये दिस इज अ पार्ट ऑफ द चार्ट। फिर राइट क्लिक करके हम इसमें एक ट्रेंड लाइन में डाल देते हैं, ट्रेंड लाइन किस पे, एवरेज पे। जिसे थोड़ा सा बड़ा कर दो, सही दिखेगा थोड़ा सा। नहीं, हाइट नहीं, वो बैठा देता हूँ ना मैं सबके, जो सबके सामने ही दिखे, ये जो आइकन्स आ रहे हैं ना, वो आइकन सामने, ऐसे दिक्कत ना हो फिर। और इस पे एक राइट क्लिक करके फॉर्मेट स्टेटिक एरिया, और इसकी जो गैप है उस गैप को मैं कम कर देता हूँ। हाँ, तो कर रहा हूँ ना, भी कर रहा हूँ, थोड़ा सा गैप करना है। अब सही है, सही है ना। हम्म, अब इसी को आपको क्या करना है, कॉपी करना है, कंट्रोल दबाए कॉपी हो जाता है ना, नहीं होता है, चार्ट नहीं होता है, कॉपी, यहाँ पे पेस्ट, और फिर इसको भी आपको ऐसे ही अरेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा, और इसको उठा के इससे लिंकअप कर दो, या फिर इसको कहीं और किसी और से लिंक करके वो कलर जो है येलो कलर, रेड कलर भी कर सकते हो चाहो तो। इसमें दिक्कत है ना कि इससे हो गया है। हम्म, इससे हो गया। हाँ, तो अगर इसके लिए यहाँ पे एक एक करना पड़ेगा ना आपको कलर, कि भैया अगर ये इस पर्सनटाइल से ऊपर है तो यहाँ दिखे, इससे ऊपर है तो इसमें दिखे, इससे ऊपर है तो इसमें दिखे, और इन तीनों से मिलकर चार्ट बनेगा फिर वो, और फिर यहाँ पे 3 अलग अलग कलर होगा। तो ये भी आप चाहो तो कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, इसको आप कर लीजिएगा आप लोग। तो आपको ग्रीन पे ग्रीन कलर देखेगा, येलो पे येलो कलर देखेगा, ब्लू पे ब्लू कलर देखेगा इसके सामने, तो और अच्छा लगेगा ये। जैसे कि यहाँ पे दिखा रखा है, इसमें तो रेड है, रेड है कलर, यहाँ रेड है, यहाँ रेड है, यहाँ रेड है। ठीक है, बीच में इसने लाइनिंग दे रखा है, हमने यहाँ पे ए डाल दिया, तो आप सेम ऐसे ही कर सकते हो आप। ठीक है, तो इससे फायदा क्या हुआ, जैसे जैसे चेंज होगा आपका हर एवरीथिंग चेंज होगा। ठीक है, और शॉर्टिंग चेंज किया हमने, हम लोग की जैन के अकॉर्डिंग देखना है तो जैन बाई आ जाएगा, फैब के अकॉर्डिंग देखना है तो फैब बाई आ जाएगा, मार्च के अकॉर्डिंग देखना मार्च बाई हो जाएगा। तो अपने हिसाब से इसको करोगे। डैशबोर्ड में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। फिर यहाँ पे देखो चार्ट किस हिसाब से बनाया है इसने, KPI 4, तो KPI 4 कहाँ कहाँ है ओवरऑल में दिख जाता है डॉट लाइन चार्ट पे, और ये भी एक तरह से इसी तरह चार्ट ही बना रखा है इसने। तो इसको, इसमें जो मोर इफेक्टिव चीज थी, जो बटन के अकॉर्डिंग डेटा को करना और यहाँ पे शॉर्टिंग करना, वो सबसे मेन था। हाँ, उसके बाद आप इस फाइल को अपने हिसाब से और अच्छा बना सकते हो, मैं इतना बोलूंगा। ठीक है, अपने हिसाब से और अच्छा उसको बना सकते हो। ठीक है, यानी कि ये जो सर डेवलपमेंट में सिंपल होता है, ये डैशबोर्ड की काम आता है। हम्म,
और भी काम आता है। उसके बाद कल हम कस्टमर सर्विस डैशबोर्ड पे डिस्कस करेंगे। ये जो ये डैशबोर्ड आया हुआ है, इस डैशबोर्ड पे इस पे देखें। उसके बाद हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रिपोर्ट करेंगे। इस वीक पूरा आपका डैशबोर्ड ही चलेगा। उसके बाद डैशबोर्ड फिनिश करेंगे। उसके बाद क्या है कि डैशबोर्ड बेसिकली कुछ है नहीं, बस बनाने का ट्रिक्स है। हाँ, मैंने आपको इस जो अभी बताया उसमें कुछ ऐसा चीज